जय गीता भागवत। हे राजा परीक्षित, धृतराष्ट्र के गांधारी नाम की पत्नी से 100 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और सबसे छोटी दुःसला नाम की कन्या थी। राजा पांडु के कुंती के गर्भ से धर्म के द्वारा युधिष्ठिर, वायु के द्वारा भीमसेन तथा इंद्र के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ। उनकी दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमार द्वारा नकुल सहदेव का जन्म हुआ। श्राप के कारण राजा पांडव स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसी कारण उनकी संतान देवताओं द्वारा उत्पन्न हुई। पांचों पांडवों की पत्नी द्रौपदी के गर्भ से युधिष्ठिर के प्रतिविंध्य, भीमसेन के श्रुतसेन, अर्जुन के श्रुतिकीर्ति, नकुल के शतानीक तथा सहदेव के श्रुतकर्मा उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त पौरवी नाम की पत्नी से युधिष्ठिर के देवक, हिडिंबा नाम की पत्नी से भीमसेन के घटोत्कच तथा काली नाम की पत्नी से सृगत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। सहदेव द्वारा विजया के गर्भ से सुबोध नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ तथा रेणुमती के गर्भ से नकुल के नरमित्र नाम का पुत्र हुआ। नागकन्या उलूपी के गर्भ से अर्जुन के इरावान तथा मणिपुर के राजा की पुत्री के गर्भ से भ्रौवाह नाम का जन्म हुआ। सुभद्रा नाम की पत्नी से अर्जुन के अभिमन्यु नाम का पुत्र हुआ तथा विराट की पुत्री उत्तरा के गर्भ से अभिमन्यु के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। हे परीक्षित, उस समय कुरु वंश का महाभारत युद्ध में नाश हो चुका था। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से तुम्हें भी नष्ट करने का प्रयत्न किया था, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने तुम्हें बचा लिया था। हे राजन, तुम्हारे पुत्र जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा उग्रसेन ये सभी तुम्हारे समान बैठे हैं। तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु अवश्य होगी। तब तुम्हारा पुत्र जन्मेजय सर्पों पर क्रोधित होकर सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा और कामयतुर को अपना पुरोहित बनाकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ करेगा। तुम्हारे पुत्र जन्मेजय के शतानीक नाम का पुत्र होगा, जो कृपाचार्य से अस्त्र विद्या में ग्रहण करेगा और यज्ञवल्क्य से तीनों वेदों का अध्ययन करेगा और शौनक जी से आत्मज्ञान प्राप्त करके इस शतानीक का पुत्र सहस्रानीक तथा उनका पुत्र अश्वमेध तथा अश्वमेधज का असीम कृष्ण पुत्र होगा। उसका पुत्र निमिचक्र होगा। हस्तिनापुर के गंगा जी में बह जाने पर वह कौसंबीपुरी में आनंद से रहेगा। निमिचक्र से चित्ररथ, चित्ररथ से कविरथ, कविरथ से विष्टमान, विष्टमान से राजपुत्र सुखेन, सुखेन से सुनील, सुनील से निर्चक्षु, निर्चक्षु से सुखीन, सुखीन से परिप्लव, परिप्लव से शून्य और शून्य से मेधावी, मेधाव से निरपज्य, निरपज्य से ध्रुव, ध्रुव से तिमी नाम का पुत्र होगा। तिमी का पुत्र वृत्र, वृत्र का पुत्र सुदास, सुदास का पुत्र शतानीक, शतानीक का दुर्दनम, दुर्दनम का वहिनर, वहिनर का दंडपाणि, दंडपाणि का निमि, निमि का पुत्र अक्षेमक होगा। हे राजन, यह सोमवश का वर्णन मैंने तुम्हें सुनाया। मैं तुम्हें मगध देश के राजा जरासंध के वंश को सूक्ष्म से सुनाता हूँ। जरासंध का सहदेव, सहदेव का मार्जीर, मार्जीर का श्रुतश्रवा, श्रुतश्रवा का अयुतायु, अयुतायु का पुत्र नलिमित्र होगा। नलिमित्र का सुनक्ष, सुनक्ष का विहतसेन, विहतसेन का करमजीत, करमजीत का सुजय, सुजय का विप्र, विप्र का सूची होगा। सूची का पुत्र अक्षेम, अक्षेम का श्रुतवंत, श्रुतवंत का धर्मसूत्र, धर्मसूत्र का समसम का ध्रुमितसेन, ध्रुमितसेन का सुमति, सुमति का सुबल, सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजीत, सत्यजीत का विसर्जित, विसर्जित का रिपूज्य होगा। हे विरद्रथ,
वंशी राजा का यह सहस्त्र वंश तक शासक करेगा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ययाति के पुत्र अनु के सैभारन, चक्षु तथा प्रोक्ष नाम के 3 पुत्र हुए हैं। सैभानर का पुत्र कालनर, कालनर का सूर्य, सूर्य का जन्मजय, जन्मजय का महाशील और महाशील का पुत्र महामना हुआ। महामना के असीनर तथा तिक्षु 2 पुत्र हुए। असीनर के शिबी, वन समी तथा दक्ष 4 पुत्र थे। शिबी के वीरसाद्रभद्र, सुवीर, मर्द तथा केकेय 4 पुत्र थे। तिक्षु के रुद्रदक्ष, रुद्र के हेम, हेम के सुतक्षा तथा सुतक्षा के बलि पुत्र हुआ। बलि की पत्नी से धीरतमा मुनि द्वारा अगवंत, किलिंग और शुभा, पुंत तथा अर्ध 6 पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों ने पूर्व देशों में अपने नाम से 6 देश बसाए। अंग का पुत्र खनपान, खनपान का दुविरथ, दुविरथ का धर्मरथ तथा धर्मरथ का चित्ररथ तथा चित्ररथ का पुत्र सोमपात, जिसके पुत्र अयोध्या के राजा दशरथ थे। राजा दशरथ ने रोमपाद को अपनी सैनता नाम की कन्या गोद दे दी। उस कन्या का विवाह विभारण्यक ऋषि के पुत्र श्रीयंग के साथ हुआ। श्रीयंग का जन्म हिरणी के गर्भ से हुआ था। एक समय राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा नहीं हुई। तब श्रृंगयरंग को राजा रोमपाद के गणिकाओं की सहायता से अपने राज्य में बुलाया। उनकी कृपा से राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा हुई। उन्होंने राजा से इंद्र देवताओं का यज्ञ करवाया और राजा रोमपाद के भी सनातन संतान उत्पन्न हुई। उन्हीं की कृपा से राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए। रोमपाद का पुत्र चरुंग, चरुंग का पिथुलाक्ष तथा पिथुलाक्ष का भृहद, भृहदकर्मा और भृहदानु 3 पुत्र हुए। भृहद्रथ के हिरमना तथा हिरमना के जयद्रथा, जयद्रथ के विजय, विजय के धृति, धृति के धृतवंत, धृतवंत के सत्यकर्मा तथा सत्यकर्मा के अधिरथ पुत्र हुआ। उसी अधिरथ ने बालक कर्ण का पालन किया। राजा कर्ण का पुत्र वीरसेन था। राजा ययाति के पुत्र से बुध, वर्धु से सेतु, सेतु से आर्भ्रंद, आर्भ्रंद से गंगाधर, गंगाधर से धर्म, धर्म से घृत, घृत से द्रुमना तथा द्रुमना से सचेता और सचेता से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उत्तर दिशा में मलेच्छों के राजा हुए। राजा ययाति के पुत्र तुर्वसु के वही, वही के भरग, भरग के भानुमान, भानुमान के त्रिभानु, त्रिभानु के कर्णधम, कर्णधम के मरुति नाम का पुत्र हुआ। उस मरुति के कोई पुत्र न था, इसलिए उसने तुम्हारे पूर्वज पूर्ववंशी राजा दुष्यंत को अपना पुत्र बनाया था। किंतु दुष्यंत राजा की इच्छा से अपने वंश में चले आए। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें यदुवंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिनको परम ब्रह्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लेकर उसे पवित्र किया था। राजा यदु के सहजित, कोष्टा, नल तथा रिपु ये 4 पुत्र थे। सहजित के सहजित का पुत्र हुआ सजित के महदो, वेणु, हरिया तथा हेरिया पुत्र उत्पन्न हुए। हेरिया के धर्म, धर्म के नेत्र, नेत्र के कुंती, कुंती के सोहजती, सोहजती के महिष्मान, महिष्मान के भरतसेन पुत्र उत्पन्न हुआ। भरतसेन के दुर्मत तथा धनक 2 पुत्र हुए। धनक के कीर्तिवीर्या, कीर्तानिग्नि तथा कीर्तवर्मा तथा कृतोजा 4 पुत्र हुए। कीर्तिवीर्या का अर्जुन पुत्र था, उसी को सहस्रबाहु अर्जुन भी कहते हैं। उसने 85,000 वर्ष तक राज्य किया, जिसके 1,000 पुत्रों में से केवल 5 बेटे जीवित रहे, शेष परशुराम जी द्वारा मारे गए। उन 5 के नाम जयवध्वज, शूरसेन, भीषभ, मधु तथा उर्जित थे। जयवध्वज के तालजंद तथा तालजंद के 100 पुत्र हुए। वे तालजंद
दक्ष्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनको राजा सगर ने महर्षि ओमव्रत की शक्ति से मार डाला था। उनमें सबसे बड़ा विहित गोत्र तथा विहित्री गोत्र के मधु के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा विष्ट था। उन्हीं मधु विष्टि द्वारा यदु के कारण इस वंश का नाम माधव, वार्ण्य तथा यादव नाम से कहलाया। जय गीता भागवत।